हमें नहीं मालूम कि उसका कोई रोल है या नहीं है। सर ये गांव के लोग हैं ना, इस वजह से डर रहे हैं कि ये सारे लोग हमें इन टार्चर कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे। सर एक और बात, हमने जो है ना, उन्होंने पुलिस वालों ने हमसे जो दरख्वास्त पे साइन करवाए थे कि आपने गांव के लोगों के साइन करवा के लें, 10 लोगों, जिनमें से हमने 3 अहले तशरीह और 7 जो है अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के साइन करवा के हमने दिए, जिन्होंने कहा है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ ये इंशाअल्लाह ये मजलिस भी होगी, ये मुस्तकिल होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर मकतब अहले बैत जो पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, लफ्ज़ अक़लियत कभी सोचना भी नहीं है। पाकिस्तान में हमारे अहले सुन्नत भाई जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायल हैं वो पहली बड़ी अक्सरियत हैं, और अली वलीउल्लाह के कायल होने वाले मकतब अहले बैत के लोग ये दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं, और उसके बाद हैं बाकी सारे लोग। कहा जाए कि आप जिक्र सय्यदुश शुहदा 4 दीवारी के अंदर करना चाहते हो, आपको एनओसी चाहिए? नहीं, एनओसी ये गैर आईनी है, एनओसी नहीं चाहिए। ये आइन में लिखा हुआ है, ये हमारी आइन की गारंटी है। अगर ये नहीं देते तो ये गैर आईनी काम है। ये हमारा हक है कि हम अपनी जो मरासम है नज़रदारी है, इसको हम करें। परसों मैं खुद एक वफद के साथ हमने मुलाकात की आईजी साहब के साथ, और वहीं पर बैठकर आईजी साहब ने यहाँ अपनी इंतज़ामिया के साथ बात की, टेलीफोन पे मोहतरमा डीपीओ साहब से बात की, और उनको कहा कि मैं अभी इस पर इंक्वायरी लगा रहा हूँ, और जनाब खुदा बख्श साहब जो एडिशनल आईजी साहब हैं उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, और इंशाल्लाह उनको विद इन फ्यू डेज, चंद दिनों के अंदर अंदर उनको इंक्वायरी करके जो इस मामले के हकीकी मुजरम है, जिन लोगों ने इस मजलिस अज़ा को सबोताज किया और ख़वातीन पर और सैयदजादियों पर जुल्म किया है, इंशाल्लाह उनको आईनी और कानूनी तरीके से हम इंशाल्लाह निशाना बनाएंगे इंशाल्लाह। ये एक बात। उसके बाद कल आप ही की एक सैयदजादी हमारी बहन जो इस वक्त मुंतखब मेंबर हैं सूबाई असम्बली की, मोहतरमा शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, एक बहुत बड़ा नाम, उनकी बेटी, उन्होंने असम्बली के अंदर, पंजाब की असम्बली के अंदर कल वज़ीर आला से भी मुलाकात की है, और इसके अलावा असम्बली में बाकायदा तौर पे ये करारदाद जो है वो पेश कर दिया है, इस मसले पर करारदाद मजम्मत जो है वो लेके आया, यानी जिस पर पूरी असम्बली, पूरे पंजाब को इस मसले पर आप ये नोटिस जो है वो आ गया। और उसके बाद कल ख़ुद मैंने उनके साथ भी मुलाकात की, और उसके बाद ईवान इसमें वज़ीर आला में हमने जो सीनियर मिनिस्टर हैं जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब, उनके साथ भी मुलाकात की है, और हमने इसको गारंटी करवाया है कि कानूनी और आइनी तरीके से हम इस मसले को 100% हल करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ आज़ादारी के हवाले से भी मसला हल कराना है, और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को जिन्होंने ये वहशतनाक अमल अंजाम दिया है और हमारी इज्जत और गैरत और हमीयत के साथ खेलने की कोशिश की है, हम उन्हें बताएंगे खुदा की कसम हम बेवारिस नहीं हैं, हम ज़माने के इमाम के मानने वाले हैं, हमारी आइन के मुताबिक चलने को कभी भी हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गम और गुस्से के आलम में हैं, लेकिन हम मौका देना चाहते हैं ताकि आइनी और कानूनी तरीके से ये मामला हल हो जाए। अगर आइनी और कानूनी तरीके से ये मामला हल नहीं होगा, हमारे पास ये कानूनी और आइनी रास्ता भी मौजूद है, जिसके पहले मरले में 23 तारीख को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने और गवर्नर हाउस के सामने शायद एक बड़े मुजाहरे का लाहौर के मोमिनीन ने मजलिस वहदत के तावन से ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा से उनके साथ मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि ये मामला, इस पर फौरी नोटिस लेंगे और हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। ये इंसानी हकूक़ की भी पामाली हुई है और मज़हबी हकूक़ की भी पामाली हुई है। ये पहला काम हुआ। हमने इसको निचली सतह पे नहीं किया कि SHO से बात करें या फलां से बात करें, हमने सबसे पहले वफाकी सतह पर मिनिस्टर से बात करना शुरू किया। उसके बाद चूँकि ये पंजाब के डोमेन के अंदर आने वाला मैटर था, कल वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर में आए हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात की है, और किबला राय साहब ने एक बार फिर अपने ये सारे कंसर्न और उनको हल करने के लिए कहा है कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जमातें किसी जमात की बात नहीं है, ये मकतब अहले बैत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपको आपका ये आइनी हक दिलवाए।
और हम उस मामले में अपने खिदमतगार का किरदार अदा करना चाहते हैं। लिहाजा पहले मरले में जब हमें इस मसले का पता चला, पहले मरले में, तो हमने ये नहीं सोचा कि हम आपके पास आ जाएं और आपके पास आके मिलें और आपके गले लगा के चले रो लें और आपको दिलासा दें। नहीं, हमने सोचा हम पहले वजीफा अदा करेंगे फिर आपकी खिदमत में जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले हमने इमीडिएट उसी लम्हे चंद मिनट्स के अंदर ही एक वफद तश्कील दिया गया जिसने हुकूमत के साथ रवाबत शुरू किए। इस वतन के अंदर जिसके आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, क्या आइन में लिखा हुआ है? इस वतन में कोई कानून नहीं बन सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कोई कानून नहीं बन सकता। और कुरान और सुन्नत की तशरीह ये लिखी हुई है, हर मकतब फ़िक्र के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तशरीह की जाएगी। अगर मैं मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए मकतब अहले बैत की तशरीह कुरान और सुन्नत। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये मजमा भी जो इस वक्त है, इसमें शिया और सुन्नी की तफरीक नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे ये सारे जो बैठे हैं ये हुसैनी बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हुसैन इब्न अली के फादर हैं माशाअल्लाह। और जिसने भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के रास्ते को चुना है या करबला को चुना है, तो वो ये जान ले कि करबला मुश्किलात के रास्ते से गुजरने का नाम है। हुसैन इब्न अली से इश्क हो ही नहीं सकता अगर इंसान मुश्किलात में उतरने के लिए तैयार, ये है ही नहीं, ये इम्कान ही नहीं। और मुश्किलात से गुजरना ये दलील है कि हुसैन इब्न अली ने आपको कबूल किया कि हमने विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इकरार किया और इस विलायत की बुनियाद पर हमारे दिल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा ये वजह है कि मुमकिन है कोई शख्स आपको ये कहे कि आपके इलाके के अंदर एक मसला हुआ है जो एक इलाके का मसला है और पाकिस्तान का आखिरी कोना है जहाँ से 1 किलोमीटर बाद इंडिया की सरहद शुरू होती है। मैं पहले बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिला विलायत की बुनियाद पर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आपस में मिले हुए हैं और ये आपका मसला नहीं है, ये गिलगित का है, ये बल्तिस्तान का है, ये पाराचनार का है, ये कोयटा का है, ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये पाकिस्तान की गली गली का मसला है।